अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। बस जी, मेरे व्लॉग्स आप लोगों को इसी तरीके से ही शायद मिलेंगे, क्योंकि मेरी तो सुस्ती ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। व्लॉग्स आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ, और कुछ मेरे जो देखने वाले हैं वो मुझे बाकायदगी से मुझे रिमाइंडर देते हैं कि प्लीज़ व्लॉग शेयर कर दें। तो खैर आई एम सो सॉरी, मुझे किसी वक्त बुरा भी लगता है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं हूँ कि आप लोगों के साथ व्लॉग्स भी नहीं शेयर कर रही हूँ। और जो मुश्किल मुझे हो रही होती है वो वॉइस ओवर में हो रही होती है कि पहले व्लॉग बनाओ फिर वॉइस ओवर करो। तो आप मुझे बताइएगा कि आप वॉइस ओवर के बग़ैर जो व्लॉग्स बनते हैं वो देखने को तैयार हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि सिंपल सा व्लॉग बनाऊँ और वहीं शेयर कर दूँ। यूँ मुझे बार बार मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, मतलब व्लॉग बनाओ फिर उसके बाद दोबारा से वॉइस ओवर करो। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको वॉइस ओवर के बग़ैर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि उस तरह के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, ये जो व्लॉग मैंने अभी छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसमें मैं तैयार हो रही थी फ्रेंड के घर जाने के लिए। पिछले व्लॉग से कनेक्टेड है, आप लोगों के साथ मैंने ज़िक्र किया था। तो बस तैयार होते हुए छोटा सा मैंने क्लिप बना लिया था, वहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। और इसके अलावा ये अगले दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं डिश वॉशर से बर्तन निकाल रही थी, और मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर करना चाहूँगी डिश वॉशर के बारे में। जिन लोगों के पास डिश वॉशर नहीं है और वो सोच रहे हैं कि इसको ख़रीदा जाए या नहीं, वर्थ बाइंग है या नहीं, तो मैं आप लोगों को सिंसियर सजेशन दूंगी कि आप ये ज़रूर ख़रीद लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वरना तो सारा दिन आपका कुकिंग में और बर्तन धोने में चला जाता है, लेकिन इससे ये होता है कि फिर आपकी बर्तन धोने से जान छूट जाती है। रात को आप बर्तन लोड करते हैं, सुबह आपको बर्तन धुले हुए मिल जाते हैं। और पहले मुझे लगता था कि जैसे इसमें कुकिंग पॉट्स जो है वो नहीं धोए जा सकते हैं, सिर्फ प्लेट्स के लिए है। लेकिन अगर अंदर जगह मौजूद हो और आप इसको सही तरीके से अगर एडजस्ट करें तो कुकिंग पॉट्स भी आप इसमें वॉश कर सकते हैं। मैं तो वो भी लोड कर देती हूँ। लेकिन आपको ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि जो फ़ैन की एडजस्टमेंट है वो ठीक होनी चाहिए। ना हो कि डिश वॉशर का जो फ़ैन है वो बर्तनों से टकरा रहा हो, तो इस तरीके से फ़ैन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए लोड करने के बाद आपने ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि फ़ैन जो है वो फ्री होना चाहिए। वैसे तो 1.5 घंटे में आपको बर्तन धुले हुए मिल जाते हैं, लेकिन इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। आप अपने बर्तनों के हिसाब से फंक्शन सेट करते हैं, उसके हिसाब से आपको बर्तन धुले हुए मिल जाते हैं। वैसे तो इसको ख़रीदने का मैंने बहुत अरसा पहले सोचा था, लेकिन मेरे किचन में जगह नहीं थी। अभी जब घर चेंज किया तो किचन थोड़ा मुझे बड़ा मिल गया और स्पेस भी थी इसको रखने की, तो फिर मैंने सोचा कि अब तो ख़रीद लेना चाहिए। और इसके अलावा मज़ीद अगर आपके कुछ सवालात हों डिश वॉशर के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको व्लॉग में उसका जवाब दे दूँगी। जब आप छुट्टी से वापस अपने घर आ जाते हैं तो फिर आपको घर के काम बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तो इसलिए साल में एक मरतबा तो छुट्टी ज़रूर मिलनी चाहिए लेडीज़ को। तो इस तरीके से वापस जब आप आते हैं तो आपको फिर अपने घर के काम बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। बस मुझे कुछ दिन जो है वो ब्रेक मिल जाए, उसके बाद मुझे खुजली होने लग जाती है कि चलो अब अपने घर के काम समेटो और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करो। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ ब्रेड रखी हुई थी लेफ़्ट ओवर। पहले मैं ऐसा करती थी, जैसे थोड़ी बहुत ब्रेड बच जाती है, कुछ तो खा ली जाती है, लेकिन कभी बच्चे जो है वो कॉर्नर्स छोड़ देते हैं, और कितने हम कॉर्नर्स इकट्ठे करके ब्रेड क्रम्स बनाएं। तो बाज़ औक़ात इस तरीके से बिन में चली जाती थी, तो बहुत अफसोस होता था। लेकिन फिर एक मुझे हल मिल गया। यहाँ गार्डन में बहुत सारी स्पैरोज़ आई हुई होती हैं सुबह के। फिर मैंने सोचा कि जो लेफ़्ट ओवर रोटी है या फिर ब्रेड है उसको मैं छोटा छोटा करके चिड़ियों को डाल के देखती हूँ, और फिर देखती हूँ कि ये लोग खाती हैं कि नहीं खाती हैं। और अल्लाह का शुक्र है, मेरा ये बहुत बड़ा मसला हल हो गया। अब जो भी लेफ़्ट ओवर फूड होता है जो स्पैरोज़ खा सकती हैं, मैं वो रख देती हूँ और वो खा जाती हैं। अब तो मुझे ये आदत हो गई है, चाहे लेफ़्ट ओवर हो या ना हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको फ़ीड ज़रूर करूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे चिकन बन्स बना रही हूँ। रमज़ान में वैसे तो मैं इसको बाकायदगी से बनाया करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने नहीं बनाए, तो सोचा कि अभी इसको बनाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। सबसे पहले बन्स की डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए आपको चाहिए दूध, उसमें आप शामिल करेंगे ईस्ट, और साथ ही आप इसमें बटर शामिल कर देंगे और शुगर ऐड करनी है, और इसमें नमक चला जाएगा। और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करना है। क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो यहाँ से आप तरीका देख लें। पहले मैंने इसको फोक की मदद से मिक्स किया, फिर उसके बाद हाथों की मदद से आपने इसकी डो तैयार कर लेनी है। अच्छा, आप डो जो है वो मिक्सर में भी बना सकते हैं, हाथों से भी बना सकते हैं। मीडियम सी डो हो, ना ज़्यादा नरम हो ना सख्त हो। तो आपने इस डो को बना के 1 घंटे के लिए गर्म जगह पे रख देना। बेहतर ये है कि आप इसको डायरेक्ट धूप पे ही रख दें, बहुत अच्छी डो जो है वो राइज़ हो जाएगी, बजाय इसके कि आप ओवन में रखें या कहीं और रखें। तो आजकल वैसे
गर्मियाँ हैं तो गर्मी में अगर धूप में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से राइज़ हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने जो डो है वो तैयार कर लिया। अगर आपको लगे कि आपकी डो जो है वो स्टिकी हो रही है, आप मज़ीद थोड़ा सा उसमें मैदा भी शामिल कर सकते हैं। वैसे तो जो क्वांटिटी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है उसके साथ ये बिल्कुल जो है वो परफेक्ट सी डो बन जाएगी। ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लें और कपड़े के साथ ढक के आप 1 घंटे के लिए धूप पे छोड़ दें। जब तक बंस की डो राइज़ होती है हम इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, आप इसमें शामिल करेंगे प्याज। आपने उसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। इसको ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज हो तो आपने इसमें बॉइल्ड की हुई श्रेडेड चिकन ऐड कर देनी है। ठीक है, आप इसको चिकन के साथ फ्राई करेंगे और उसके बाद आप इसमें हाफ़ टी स्पून के जितना अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करना है और उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। आपको काली मिर्च ऐड करनी है और गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। साथ ही आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। फिर उसके बाद आप इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे और फिर हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है ना तो आप जो टमाटर होते हैं उसको भी ब्लेंड करके ऐड कर सकते हैं। मेरे पास प्यूरी नहीं थी, मैंने 2 टमाटर लेके उनको ब्लेंड कर लिया था। अभी मैं वही शामिल कर रही हूँ। इसके साथ हम इसको थोड़ा कुक कर लेंगे। मैंने इसको तेज़ आंच पे भून लिया था क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी कुक हुई थी। बस ये टमाटर हैं जिसको हमने कुक करना था। फिर उसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी और फिर उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून के जितना मैदा शामिल करेंगे। उसके साथ इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें 1 कप के जितना दूध शामिल कर दूंगी तो एक मिक्सचर सा बन जाएगा। और फिर उसके बाद आपने 2-3 मिनट के लिए दूध के साथ उसको पका लेना है और फिर आपका मिक्सचर जो है वो तैयार है। ठंडा हो तो फिर हम जो बंस हैं उसकी फिलिंग कर लेंगे। अभी यहाँ पे चिकन का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है तो मैंने इसमें मज़ीद सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, सब्ज़ धनिया ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने लेमन जूस भी ऐड कर दिया था। और अभी जाके उठाते हैं अपनी डो और देखें अच्छे से ये राइज़ हो गई है। मैंने 1 घंटे से भी कम रखा था इसको धूप पे, तो ये अच्छे से राइज़ हो गई थी। तो अभी हम इसके जो बंस हैं वो तैयार कर लेते हैं और फिर फिलिंग करते जाएंगे। अच्छा, कोशिश करें आपके जो बंस का साइज़ है ना वो सबका सेम हो, ये ना हो कि कुछ बड़े हों और कुछ छोटे हों। तो आप अपने अंदाजे के हिसाब से जो डो है वो उठाते जाएं। फिर उसकी बॉल्स जो है वो बना के आपने कुछ देर के लिए रखनी है। फिर उसके बाद हम इसकी फिलिंग जो है वो करके फिर इसको हम बेक कर लेंगे। अच्छा, ये बंस मैं ना डिफरेंट फ्लेवर के साथ बनाती हूँ चिकन के। अभी तो मैंने जो चिकन का मिक्सचर बनाया है इस तरीके से भी बनाती हूँ और दूसरा जो है वो टिक्का फ्लेवर के साथ भी चिकन को कुक करके सिंपल सी वो जो फिलिंग है वो बनती है। तो फिर उसके बाद ये बंस जो है वो मैं रोल अप कर लेती हूँ तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसमें मज़ीद चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सब में चीज़ ऐड नहीं की थी लेकिन यह है कि उष्णा को चीज़ के साथ चाहिए था तो इसलिए मैंने 1-2 बंस में जो है वो चीज़ भी ऐड कर दी थी। चीज़ के साथ फिर और मज़े के बन जाते हैं। सबसे पहले आपने डो को फ्लैट कर लेना है, फिर उसके बाद आप उसमें मिक्सचर ऐड करेंगे और इस तरीके से फिर आप जो पेड़ा है बना के आप इसको मज़ीद जो है वो 2-3 मिनट के लिए भी रख सकते हैं और डायरेक्ट आप इसको बेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तमाम बंस की फिलिंग हो चुकी है और फिर इसको हम जो है वो एग वॉश कर लेंगे। अच्छा, मैंने सिर्फ अंडे की जर्दी इस्तेमाल की थी, उससे ज़्यादा अच्छा कलर आता है और थोड़ा सा मैंने उसमें जर्दे का कलर भी ऐड कर दिया था, येलो कलर जो होता है वो ऐड करके फिर और ही खूबसूरत कलर आ जाता है बंस के ऊपर। तो आपने वो ज़रूर उसमें ऐड करना है, कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और अभी यहाँ पे तमाम बंस जो है वो फिल हो चुके हैं। एग लगाने के बाद फिर आपने उसमें सीड्स ऐड कर देने हैं। ब्लैक और वाइट जो सीड्स होते हैं वो आप इसमें ऐड कर दें और फिर 180 पे आप इसको 30 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। पतीले में भी वैसे बेक हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बेकिंग हो जाती है। आप चाहे तो उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। और अच्छा, ये बंस बना के आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप बना के चिकन की फिलिंग जो है वो रख दें और फिर बस इस तरीके से डो बनाएं और फिल करके बेक करके बच्चों को दिया जा सकता है। रात को बना के रख दें, सुबह गर्म करके दे दें तो ये भी सही रहता है। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसके अंदर जो मैंने फूड कलर ऐड किया था। अभी मैं इसमें सीड्स ऐड कर रही हूँ और फिर उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। अच्छा, मैंने कहा चलें अवन तो गर्म हुआ है तो क्यों ना कपकेक्स भी साथ में बना लूँ। बच्चों का असल में शाम को बड़ा दिल करता है कि कोई मीठी चीज़ खाई जाए, उनको क्रेविंग होती है चॉकलेट की या फिर कुछ कपकेक्स वगैरह की। तो इसलिए फिर रूटीन में अक्सर इस तरीके से जो है वो मैं बच्चों को कुछ ना कुछ बेक करके दे देती हूँ, बल्कि अब तो बच्चे खुद भी कर लेते हैं। तो फिर अभी मैं सिंपल से जो वनीला कपकेक्स होते हैं
वो बनाऊंगी, लेकिन बच्चों ने उसको सिंपल रहने नहीं दिया, उसके ऊपर भी चॉकलेट लगा ही ली थी। तो खैर मुझे होता है कभी तो कुछ प्लेन बेटे खा लिया करें। अभी यहाँ पे कपकेक्स का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। अंडे लिए हैं यहाँ पे मैंने 3, और उसमें मैंने बटर शामिल किया है, और फिर उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी थी। ये क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। इसमें मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है। फोक की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। किसी भी ब्लेंडर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बस ऐसे ही फोक की मदद से मिक्स किया है। और अभी मैंने यहाँ पे मैदा ऐड किया है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा चला जाएगा, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपका एक कपकेक्स का बैटर तैयार हो जाएगा। अच्छा, आप इसमें चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, जो बच्चों को पसंद हो उसी तरीके से आप बना के दे सकते हैं। साथ ही अभी मैंने इसमें मिल्क भी ऐड किया है। अच्छा, रेसिपी मैंने लिखी हुई होती है, बच्चे आप जो है वो डायरी से नोट करके ख़ुद भी बना लेते हैं, तो इस तरीके से आप, मुझे अच्छा लगता है कि चलें बच्चे एटलीस्ट जो है वो मेरी रेसिपीज़ को जो है वो फॉलो करके ख़ुद भी बना लेते हैं। किचन में कचरा तो बहुत हो जाता है बच्चों के आने से, लेकिन ये है कि बच्चे इस तरीके से मसरूफ़ हो जाते हैं, तो मैंने सोचा हुआ है कि इस समर ब्रेक बच्चों को फ़ारिग नहीं बैठने देना, कुछ ना कुछ उनसे कराते जाना है। तो अभी मैंने मोल्ड में जो बैटर है वो निकाल लिया है, और मीनवाइल हमारे यहाँ पे बंस भी बेक हो चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। काश मैं आप लोगों को टेस्ट करा सकती, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी पसंद आएंगे। देखें बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत अच्छे से ये बेक हो गए। जो चीज़ वाले बंस थे वो तो बिल्कुल ही जैसे बाहर आ रहे थे, बर्स्ट होके चीज़ उसकी बाहर निकल रही थी। ये उष्णा का बन था और उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था, कह रही थी मम्मा आप जल्दी से जो है वो वीडियो अपनी कंप्लीट करें और मुझे ये खाना है। वैसे भी गरम गरम अच्छे लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही गर्म थे इसलिए हाथ से नहीं तोड़े जा रहे थे। तो फिर अभी मैं इसको जो नाइफ़ की मदद से काट के आप लोगों को अंदर दिखाऊंगी। ये देखें बिल्कुल लोडेड बंस हैं। मैंने इसमें मिक्सर जो है वो भर भर के डाला था, तो इसलिए खाने में बहुत मज़े के ये लग रहे थे। तो आपने गाइस इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। साथ ही जो है वो कपकेक्स भी बेक हो गए थे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बच्चों ने फिर उसके ऊपर मज़ीद चॉकलेट और स्प्रिंकल्स वगैरह ऐड कर लिए थे। ऐसे तो बच्चों से खाए नहीं जाते हैं, जबकि मुझे जो है वो प्लेन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे मैंने आप लोगों के साथ हर किस्म के कपकेक्स और केक्स जो है वो शेयर किए हुए हैं, तो मज़ीद आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज़ आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ। आपने इन रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। वीडियो को भी लाइक करना है। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।